अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरह अन्नाज़ियात कुरान की एक बेहद असरअंदाज और ताकतवर सूरह है जो इंसान को मौत, आखिरत, हिसाब और अल्लाह की कुदरत की याद दिलाती है। यह सूरह मक्की है और इसमें इंसान की गफलत, लापरवाही, क़यामत की हैबत और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ होने वाले वाक़े का जिक्र है। सूरह अन्नाज़ियात का शान नुज़ुल सूरह अन्नाज़ियात मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। उस वक़्त कुरैश के लोगों में क़यामत के इनकार का बहुत रिवाज था। वे लोग कहते थे कि जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी हड्डियाँ गल जाएंगी, तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? उनका ये सवाल मजाक और तकब्बुर से भरा हुआ था। इसी माहौल में यह सूरह उतरी ताकि इंसानों को याद दिलाया जाए कि जिस खालिक खुदा ने तुम्हें पहली बार पैदा किया, वही तुम्हें दोबारा जिंदा करने पर भी क़ादिर है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने कसम खाकर बताया कि क़यामत ज़रूर आएगी और उस दिन सब कुछ हिला देने वाला होगा। उस दिन दिल दहल जाएंगे, नज़रें झुक जाएंगी और हर इंसान अपने आमाल, कर्मों का हिसाब देगा। सूरह की शुरुआती 25 आयतों का तर्जुमा अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1. कसम है उन फरिश्तों की जो ज़ोर से खींच लेते हैं। 2. और उनकी जो आसानी से खींच लेते हैं। 3. और उनकी जो तैरते हुए चलते हैं। 4. फिर जो हुक्म की बाजी ले जाते हैं। 5. फिर जो हुक्म चलाते हैं। 6. जिस दिन कांपने वाली क़यामत कांपेगी। 7. उसके पीछे आने वाली दूसरी सूरत फूंकी जाएगी। 8. दिल उस दिन कांप उठेंगे। 9. और उनकी नज़रें झुक जाएंगी। 10. कहते हैं क्या हम फिर दोबारा लौटाए जाएंगे। 11. जब हम गलती हुई हड्डियां बन जाएंगे। 12. कहते हैं तो ये वापसी घाटे की होगी। 13. बस यह तो एक ज़ोर की आवाज़ होगी। 14. और वे एकदम ज़मीन से निकलकर मैदान में होंगे। 15. क्या तुम्हारे पास मूसा की कहानी आई। 16. जब उसके रब ने तुआ की वादी में उसे पुकारा। 17. कि जाओ फिरौन के पास, वह हद से निकल गया है। 18. फिर कहो क्या तू पाकी चाहता है। 19. और मैं तुझे तेरे रब की राह दिखाऊं ताकि तू डर जाए। 20. फिर उसने उसे बड़ी निशानी दिखलाई। 21. तो उसने झुठलाया और नाफरमानी की। 22. फिर पलट गया और कोशिशें करने लगा। 23. फिर लोगों को जमा किया और पुकारा। 24. फिर कहा मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। 25. तो अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। सूरह अन्नाज़ियात का पूरा मज़मून। इस सूरह का मज़मून 3 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। 1. मौत और क़यामत की याद दिलाना। शुरू की आयतों में अल्लाह ताला ने फरिश्तों की कसम खाई है जो मौत के वक़्त रूहों को खींचते हैं। यहाँ अन्नाज़ियात यानी खींच लेने वाले से मुराद वही फरिश्ते हैं जो नेकी करने वालों की रूह को आसानी से और गुनाहगारों की रूह को सख्ती से निकालते हैं। इससे यह बात साबित होती है कि मौत एक हकीकत है और रूह का निकलना इंसान के असली सफ़र की शुरुआत है। इसके बाद क़यामत के दिन की दहशत बयान की गई है, जब धरती कांपेगी, आसमान फट जाएगा और हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी। दिल डर से कांपेंगे, आंखें झुक जाएंगी। काफिर कहेंगे क्या हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह जवाब देता है हाँ, सिर्फ एक आवाज़ से सब जिंदा हो जाएंगे। 2. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाक़या। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा आस का जिक्र किया जब अल्लाह ने उन्हें तुआ की वादी में बुलाया और कहा कि जाओ फिरौन के पास, वह हद से निकल गया है। मूसा आसिस ने उसे अल्लाह का संदेश दिया, निशानियां दिखाईं, लेकिन फिरौन ने झुठलाया और कहा मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। इस तकब्बुर की सज़ा में अल्लाह ने उसे दुनिया में डुबो दिया और आखिरत में भी अजाब मुकर्रर किया। यह वाक़े इंसान को चेतावनी देता है कि जो भी अल्लाह के मुकाबले में तकब्बुर करेगा उसका अंजाम तबाही होगा। 3. आखिरत की हकीकत और इंसान का अंजाम आगे अल्लाह फरमाता है। जो अल्लाह से डर गया और अपनी नफ्स की ख्वाहिश को रोक लिया उसके लिए जन्नत है, और जिसने नफ्स की बात मानी और दुनिया को तरजीह दी उसके लिए जहन्नम है। यानी इस सूरह में नफ्स के खिलाफ जिहाद की हिदायत दी गई है। क़यामत का इनकार करने वालों को बताया गया कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, एक दिन का या एक शाम का सा महसूस होगा। रूहानी अमल नम। 1. अगर कोई शख्स रात के वक्त सोने से पहले सूरह अन्नाज़ियात तिलावत करे तो उसकी रूहानी कहुव्वत बढ़ती है और वह मौत के डर से महफूज रहता है। कहा गया है कि मौत के वक्त उसकी रूह आसानी से निकलती है और कब्र की तंगी उससे दूर कर दी जाती है। रूहानी अमल नम। 2.
اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا تنگی میں پھنس جائے اور سورہ النازعات کو 7 بار پڑھ کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مشکل سے راحت دیتا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر دل کے سکون اور اللہ کی یاد کے لیے بہت اثردار ہے۔ روحانی فیض 1، موت کے ڈر سے نجات۔ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے دل سے موت کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اصلی زندگی آخرت کی ہے اور موت تو صرف ایک سفر کا ذریعہ ہے۔ تو دل میں یقین اور توکل بڑھتا ہے۔ سورہ النازعات ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ انسان میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ جو اللہ موت کے بعد زندگی دے گا وہی اس دنیا میں بھی ہر چیز پر قادر ہے۔ 3، تکبر سے بچاؤ۔ اس میں فرعون کے انجام کا ذکر ہے جس سے انسان سیکھتا ہے کہ تکبر اور گھمنڈ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ 4، نفس پر قابو پانے کی طاقت۔ سورہ میں کہا گیا جس نے اپنے نفس کو روکا اور اللہ سے ڈرتا رہا اس کے لیے جنت ہے۔ جو شخص اس سورہ کو بار بار سنتا یا پڑھتا ہے اس کے اندر گناہ کی طرف جھکاؤ کم ہوتا جاتا ہے۔ زندگی میں عملی پیغام سورہ النازعات ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے۔ 1، اللہ کی قدرت پر یقین۔ جس نے تمہیں ایک بار پیدا کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اسی لیے قیامت سے غفلت مت کرو۔ 2، تکبر سے بچو۔ فرعون کی مثال یاد رکھو جس نے میں رب ہوں کہا اور ڈوب مرا۔ آج بھی جو انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ 3، آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا فانی ہے لیکن آخرت باقی ہے۔ اصلی کام وہی ہے جو موت کے بعد کام آئے۔ آخری دعا، اے اللہ ہمیں سورہ النازعات کا صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو قیامت کی یاد سے زندہ کر دے، ہمارے نفس کو قابو میں رکھ اور ہمیں تکبر سے محفوظ رکھ۔ جب ہماری روح نکلنے لگے تو اسے آسانی سے نکال اور ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اسلامی تعلیم سے دلوں کو روشنی ملتی ہے اور زندگی کی راہیں آسان ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ چینل اسی مقصد سے ہے کہ آپ تک صحیح اور مستند دینی معلومات پہنچتی رہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی دین کی روشنی سے چمکے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دینی باتیں دوسروں تک پہنچانے کا نیک کام کریں، کیونکہ دین کی باتوں کو آگے بڑھانا ثواب جاریہ اور 2 جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اسے اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔